नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूँ विवेक गर्गाचार्य। आज के इस चक्रव्यूह में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो कि बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है। 2 बार विधायक रहे, कुछ बार टिकट भी कटी, इधर उधर उथल पुथल भी हुई। पिछली बार भी बलदेव से चुनाव लड़े, 2 बार गोवर्धन से विधायक रहे, बलदेव से चुनाव लड़े क्योंकि बलदेव सुरक्षित हो गया, जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार कड़े दावेदार, पहनावा भी आरएसएस का और आरएसएस से जुड़े लोग। जरा उनके जीवन से रूबरू कराएंगे, आपको तमाम ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो आपने नहीं देखी है। सबसे पहले स्वागत है भैया जी आपका। आपका भी स्वागत। चुनाव की तैयारी चल रही है और अगर इन चुनावों में चुनाव लड़ने वाले सबसे अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं में आपका नाम है। नहीं, आपका ये कहना गलत है कि हम बुजुर्ग हैं। जब जो व्यक्ति 60 के आसपास पहुंचता है या 60 से ऊपर होता है, उसका अनुभव तीखा होता है और अच्छा होता है और वो जवानी का माहौल प्राप्त करता है। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत है मेरे शो में, मथुरा की कई हस्तियां ली मैंने, नेशनल रीजनल लेवल की थी। मथुरा के मैंने पूरन प्रकाश जी को लिया, आपके परम मित्र श्याम सुंदर शर्मा आए मेरे शो में, तेजपाल आए, लक्ष्मी नारायण। मैंने कहा रिटायरमेंट कब लोगे भैया? आप कहते हो बुजुर्ग हैं, अच्छा खेलेंगे, लोग कहते हैं आपकी पार्टी कहते हो युवा नेतृत्व लाएंगे, तो युवा और बुजुर्ग का कॉम्बिनेशन होगा कैसे? क्योंकि आप वाजपेयी जी के ज़माने से पार्टी में टिके हुए हैं। नहीं, ये बात सही है। हम माननीय देश के प्रधानमंत्री हुए अटल जी के समय से हैं और जब प्रधानमंत्री अटल जी नहीं हुए उस समय से भी हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि पर काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े रहे और उनका हमको स्नेह काफ़ी मिला। वहाँ तमाम अन्य जो संघ से संबंधित अपने संघ संचालक कहिए या अन्य पदों पर रहिए, उनके बारे में कहिए, या भारतीय जनसंघ से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन लोगों से अच्छा हमको मार्गदर्शन मिला। तो आज की परिस्थिति और उस कालखंड की परिस्थितियों में अभाव है, एक अंतर आ गया है एक ममतत्व का। जी, उस समय के लोग सब ममता से प्रेरित होकर अपना वार्तालाप किया करते थे, स्नेह उड़ेला करते थे। लेकिन आज की जो नेता हैं वो स्नेह कम एक राजनीतिक दाव पेच का चलते हैं। जी, और एक गृह स्तर तक राजनीतिक दाव पेच, ये सब एक वातावरण जो दूषित हुआ उसका प्रभाव है। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा, मेरा भी मर्म है क्योंकि मुझे 10 बरस हो गए, आपको तो कई दशक बीत गए। एक दशक में मैंने ये चीज़ देखी, हम वाजपेयी जी का ज़माना याद करते हैं, जब विपक्ष हुआ करता था। आज भी यूट्यूब पे आप भाषण देख सकते हैं, विपक्ष में थे वाजपेयी जी, तब भी हम संसद में सुनते थे कि ये देश हित की बात है, आप हंगामा क्यों कर रहे हैं। आज एक तस्वीर ये नज़र आती है, विपक्ष का मूल उद्देश्य ये होता है कि साहब हम संसद चलने नहीं देंगे। वाजपेयी जी ने एक बार वाजपेयी जी जेनेवा गए थे, मैं सही से याद कर रहा हूँ, विपक्ष के नेता की हैसियत से, और पाकिस्तान को उन्होंने सिखाया था सबक। और जेनेवा में जब ये हुआ संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन, तो वहाँ एक सवाल निकल के आया। जॉर्ज बुश साहब ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विपक्ष का नेता भी सत्ता के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज की स्थिति, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं मोदी को हटाएंगे तब करेंगे। तो ये आप, चूंकि आपको 3-4 दशक हो गए राजनीति में, तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का है, तो कुछ अटपटा नहीं लगता? किस तरीके से ये स्तर गिर रहा है, इसकी सोच क्या है? एक सीधी सादी सोच है। देश प्रेम की खातिर कुछ दल नौछावर होना चाहते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में। ये पुरानी परपाटी थी। और अगर कहीं बाहरी अटैक हुआ या बाहरी कोई समस्या आती थी तो पूरा देश एक हो जाया करता था। उसमें ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सर्वोपरि पार्टी है और वही इस त्याग की भावना से ओतप्रोत होकर देश को पहले प्राथमिकता देती है। लेकिन आज जो दल हैं वो जातीयता, समय, क्षेत्रीयता, भाषावाद और तमाम ग्रसित जो तो हमने देखा राजनीतिक स्तर इतना गिर गया कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब मुझे तख्ता पलट कर दोगे, देश के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है साहब।
देखिए, ऐसा है, वो सब जनता के सामने सैन्य अधिकारियों ने और अपने पार्टी के रक्षा मंत्री पारकर ने स्पष्ट कर दिया कि ये हमारा अभ्यास चलता है और अभ्यास कहीं भी हो सकता है। एक स्थान इस अभ्यास के लिए नियुक्त नहीं रखते। अगर एक अभ्यास नियुक्त के रखें तो हमारा जो विपक्षी देश है, विदेशी देश है, जिससे हमारा टकराव ज़्यादातर हुआ करता है, तो वो सूचनाएं वहाँ तक पहुँचेंगी और वहाँ जब सूचनाएं पहुँचेंगी तो वो अटैक की संभावना हमारे ऊपर रहेगी। जब हम स्थान बदल कर अपने सैनिकों को उसका अभ्यास कराएंगे तो ये कोई भी हमारा देश जो पड़ोसी है, चाहे कहीं भी है विश्व में, तो वो ये जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकता कि ये अभ्यास करने कहाँ जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में देखिए, रक्षा का काम होता है, चाहे देश का हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का काम हो, ये सब भारत सरकार में निहित है। स्वास्थ्य का है, वो भी राज्य सरकार हैं। लेकिन एक और बड़ी संभावना हमें यहाँ दिखती है, राजनीति जा कहाँ रही है। पिछले 2-3 महीने से देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हो, विपक्ष कहता है सबूत दिखाइएगा, फिर कहते हैं कि साहब मानते नहीं, साहब सबूत दिखाइएगा। राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली आ रही है। हालांकि राहुल को कोई, आपके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं राहुल को कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनकी पार्टी के लोग नहीं लेते। लेकिन एक बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिसी, वाजपेयी जी एक ऐसा चेहरा के विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी देश हित के लिए खड़े हैं। अब कांग्रेस इस स्तर पे आ रही है, तो क्या राजनीति का स्तर रसातल की तरफ जा रहा है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मैंने बताया ना कि अब जो राजनीतिक दल हैं अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, अपनी वोटों की राजनीति किया करते हैं। हम देश के प्रति जब भी कोई संवेदना या देश के प्रति कोई दायित्व का निर्वहन की बात होगी तो हम देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं और राष्ट्रभक्ति हम सर्वोपरि मान के चलते हैं। अपने हम जीवित हैं तो वो राष्ट्र के लिए जीवित हैं। हम जिंदा रहेंगे तो राष्ट्र के लिए जिंदा रहेंगे। हम सोच अपनी जब तक नहीं बदलेंगे कि ये देश हमारा है तो हम स्वाभिमान के साथ विश्व के पटल पर इस अपने हिंदुस्तान को नहीं रख सकते। अगर हम थोड़ी सी भी गिरावट रखें तो वो हमारे जो विश्व में राष्ट्र संगठन हैं तो वो हम पर उंगली उठाने लग जाएंगे और हमारा नैतिक पतन हो जाएगा। अब वही अमेरिका, आपने देखा हुआ कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया, एंट्री करने से इनकार कर दिया और हमने मांगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पासपोर्ट नहीं मांगा और उनकी तरफ से ही निमंत्रण आया कि आइए। और वही हम पासपोर्ट की स्थिति ये थी कि हमने दिखाया भी इलेक्शन से पहले कि कांग्रेस के सांसदों ने चिट्ठी लिख दी, कांग्रेस के सांसदों ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखी कि मोदी को वीजा ना दीजिएगा भाई। तो ये राजनीति का स्तर इस तरीके से गिर रहा है। चूंकि आप पिछले कई दशक से राजनीति में हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि अगला जो चुनाव होगा वो शायद अब तक का सबसे गिरावटपूर्ण चुनाव होगा राजनीति के, उस स्तर तक राजनीति जाएगी? चूंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद, धर्मवाद, कास्टवाद इतना अधिक जकड़ा हुआ है कि उस पर कुछ कहना नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की जनता जान गई है, इसीलिए उन्होंने एक तरफा 2/3 जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्पष्ट हमको बहुमत आएगा, उस की पराकाष्ठा करते हुए जनता ने अपने बहुमत से जिताया। आज वही स्थिति फिर बदल रही है। देखिए, आज इस समय आम जनमानस खाने के लिए तबाह है, लेकिन नोट की जो अदला बदली का जो चक्र चल रहा है उसमें भी वो जनमानस वो सहन कर रहा है और कह रहा है कि हम मोदी के साथ हैं। लाइन में खड़ा हुआ, अपनी दहाड़ी भी जो मजदूरी है उसकी उसको चिंता नहीं है, लेकिन वो मोदी की नोटबंदी का जो अदला बदली का कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं, अच्छा किया देश के प्रधानमंत्री ने इन लोगों को, तस्करों को जो काला धन जमाए बैठे थे, डंप किए बैठे थे, नोटों पर सो रहे थे, उनकी नींद तो उड़ी।
हम तो चलो 2 दिन 4 दिन हफ्ता 15 दिन, और आज मुझे इस आश्चर्य हो रहा है कि देखिए कितना दिल से इस हिंदुस्तान का आम नागरिक जो 95% भी, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे किसी भी पत्रकारिता के जगत में हो, चाहे तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान से संबंधित हों, वो सब हाथ पे हाथ रखें। व्यापारिक अर्थव्यवस्था में जो चढ़ाव आना चाहिए वो नहीं आ रहा, गिरावट है, लेकिन वो सब इस नुकसान को सहते हुए देश के प्रति उनका भाव बदल रहा है कि देश हमारा ऊंचा उठेगा, हम तभी हम ऊंचा उठेंगे। ये उनकी एक सोच बन गई है। यही सोच आगे चल के इस हिंदुस्तान में बदलाव लाएगी, और जो देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, नफरत की भावना फैला रहे हैं, या संकुचित विचारधारा के लोग हैं, वो लोग एक किनारे हो जाएंगे और एक आम जनमानस एक तरफ हो जाएगा। इसका फायदा देश को उठाएगा। अच्छा पूजा जी, क्योंकि आप विधानसभा में रहे, नेताओं को चुना इसलिए जाता है, विधायक हो या सांसद हो, वो जनता का मर्म समझें। संसद की डिबेट देख लें, सभी माननीयों की बात कर लें, सब कहते हैं किसान, गरीब तबका ये दुखी है। मैंने अपने चैनल के रिपोर्टर्स को भेजा, मैं गांव की तरफ गया, हमने मूव ऑन किया। गांव के लोग कहते हैं हम नहीं, नेता दुखी हैं। तो वो जो जनता का मर्म है, जनता की जो मर्म की नब्ज है, क्या विपक्षी उसको समझ नहीं पा रहे हैं और मोदी जी ने वो नब्ज पकड़ लिया है? हाँ, देखिए, मोदी जी एक मेहनत कश वर्ग से निकले हैं, सर्वहारा वर्ग से निकले हैं, जिनके खानदान में कोई राजनीति नहीं हुआ करती थी, उनको राजनीतिक संरक्षण कहीं से नहीं मिला। वो एक चाय बेचने से पेशा से ऊपर उठे हैं। वो जन भावना को जानते हैं। जो जन भावना उस वर्ग से निकला है, सर्वहारा वर्ग से, मेहनत का से, मजदूर वर्ग से, किसान वर्ग से, तो वो ये जानता है कि बुवाई कैसे होती है, रुकाई कैसे होती है, खेती कैसे पैदा होती है, और कितना किसको दिया जाता है। इन लोगों को राजनीतिक नेता जो बन गए हैं, इनको यही नहीं मालूम कि खेती का क्या उपाय है, कैसे होता है, कैसे मजदूरी की जाती है, कैसे पसीना निकलता है। विपक्ष का एक आरोप है, बीजेपी नेताओं ने खुले करा लिए, आपका हो गया खुला उला? नहीं, हमारे पास हो तो जब ये तो खुला है करें। हम तो रोज़ रोटी खाने वाले हैं, रोज़ पैदा करने वाले हैं। रोटी जब भी मिलती है जब बच्चे हमको दुकान पे बैठ के 2 पैसे कमा लेंगे, और वो भी सरकारी लाइसेंसी दुकान है, कोई प्राइवेट नहीं है जिसमें नंबर 2 की इनकम आ जाए। सरकारी रजिस्टर पर दस्तखत होते हैं, डीएम परमिशन लेता है। विरोधी कहते हैं आप कारतूस सप्लाई कर देते हैं उनको, बदमाशों को। देखिए, ये उनका आरोप अगर कहने को भी तो कुछ चाहिए गर्गाचार्य जी। अगर वो कहेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा उनको? सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि मैं सामने वाले पर अनर्गल आरोप लगाऊं और उसके मोरल को इतना डाउन कर दूं कहते कहते कि वो पलट हो जाए और हिम्मत तोड़ दे। अच्छा, राजनीति में जब आते हैं तो कुछ होता नहीं बैंक बैलेंस, और जब राजनीति में कुछ 5, 7, 8 बरस हो जाए तो चूंकि हम बता रहे हैं जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से इनसे इस बार जब आप चुनाव हारे, उससे पहले एक विधायक जी हुआ करते थे, वो पहली बार वहां से जीते। आज 500 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। देखिए, ये वो लोग हुआ करते हैं जिन्होंने कभी विधानसभा पर बहस में हिस्सा नहीं लिया, विधानसभाओं की कुर्सी पर नहीं बैठे। विधानसभाओं की हर चर्चा जो होती है सुबह 11 बजे से लेके विधानसभा रात तक चलती है, जब तक रात चलती थी आपके जमाने तक। पिछले 10 बरस में हमने नहीं देखा विधानसभा कभी रात तक चली हो, चूंकि मैंने विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही कवर की है। पिछली बार एक बिल था वो जरूर अटका था, 11 बजे तक राज्यसभा चली, लेकिन ऐसा हर बार नहीं देखा गया। वो वाजपेयी जी के जमाने में चलती थी रात को 2-2 बजे तक, हमने भी देखा था जब हम स्टूडेंट थे जर्नलिज्म के। लेकिन आज की डेट में राज्यसभा नहीं। मेरा सवाल ये था कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से एक विधायक जीते बहुजन समाज पार्टी के, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप कहते हो कि पैसे का खुला का कोई संकट नहीं है? नहीं, मैंने बताया ना, जो आदमी जो विधायक बना और विधायक बनने के बाद सुबह 11 बजे बैठेगा हाउस में और
रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, फिर उसके बाद में अगले दिन की तैयारी विधायक करेगा, तो उसको ये सब नंबर 2 के काम होते हैं, हेरा फेरी करने के या ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले या अन्य तरह से जो धन होता है, अर्जित होता है, उसमें उसकी मानसिकता तभी तो लगेगी जब वो फुर्सत होगा। पूरे साल में आज की डेट में 30 दिन बहुमुश्किल चलता है सत्र, तीनों चारों सत्रों को लगा लें, तीनों सत्रों को 30 दिन बहुमुश्किल हो पाता है, उसमें हंगामा होता है, ठीक है ना। बाकी जो 11 महीने लगभग 335 दिन बचे, तो उसमें ये खेल करते कैसे हैं? दर्शक समझना चाहते हैं कि एक मास्टर का बेटा, 5, 7, 8 भाई बहन, खाने की बड़ी दिक्कत थी, आज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो चूंकि आप विधायक भी रहे हैं, तो ऐसा मंत्र जरा जनता को बताइए कि वो भी जरा अपनी उन्नति कर लें, लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें। देखिए, मैं दूसरे के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बता दीजिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जो जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में जाएगा, तभी तो जनता के दुख दर्द के बारे में सोचेगा, प्रैक्टिकल देखेगा। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। मैंने सिर्फ 500 करोड़ का माल पूछा, प्रभु आता कैसे है? क्योंकि जो दर्शक समाचार 24 को, आपके उसको इंटरव्यू को करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, वो भी तो सीखे ना कि ऐसा कौन सा भाई वो है कि घुमा दो डंडा और पैसा 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 हो जाए। नहीं, देखो, जिनके बारे में आपने नाम लिया, जिनके बारे में आपकी जिज्ञासा है, इसका उत्तर तो वही आसानी से दे सकेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूं कैसे, लेकिन जब हमने कुछ देखा ही नहीं, हम पुराना हमारा घर आज भी जो मौजूद है मनोहरपुरा में, कसाई पाड़ी में, मेरा भाई अब भी रहता है, मेरे बच्चे भी वहाँ जाते आते हैं, अब भी वहाँ रहते हैं। तो मुझे आवास निगम ने प्लॉट अलॉट किया, उसकी किस्त देने मैसेज की भी इच्छा हुई कि हम एक प्लॉट ले लें। अब लेकिन पैसा तो हो हमारी जेब में। हमको 2 लाख विधानसभा की जो विधानसभा से लोन मिलता है, हमने वो लिया, वो जमा कर दिया, फिर हम विधायक नहीं रहे। उसके बाद उसी में से आगे की जो दुकानें हमने बनवाई, दुकान मतलब आपके कहने का भावार्थ ये है कि पहले कमाई कम थी, अब ज़्यादा है? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ आदमी की बुद्धि किस प्रकार की है, क्या वो जिस आपने कम इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं कमा पाए? नहीं, जिस उद्देश्य को लेकर विचार होगा, मन में जो विचार आएंगे, तभी तो वो उस ओर सोचेगा। हमारी तो एक ही भावना थी। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, आप भी नहीं दोगे, बड़ी राजनीति की मजबूरी है, कोई देगा ही नहीं नोट का। मैंने ऐसे लोगों से पूछा जिन पर 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति है, वो कह रहे हैं हमारे पास काला सफेद है ही नहीं पंडित जी, आएगा कहाँ से? अगला सवाल आपसे लेते हैं, चूंकि आप हेमा मालिनी के करीबी हैं, सांसद दिखती नहीं, कहाँ गायब हो जाती हैं भाई? नहीं, देखिए, मथुरा का जो सांसद है आज की तारीख में, जितना काम कर रहा है, जितना मथुरा के प्रति समर्पण है, मैं ये खुले चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि समर्पण है प्रभु। आप इतना कसीदा क्यों घड़ देते हैं कि फजियत हो जाए जान से? आप समझ रहे हैं ना, आप यहाँ नहीं कहोगे, मेरे चैम्बर में बैठ के पर्सनली कह दोगे कि साहब सांसद के साथ दिक्कत है। कैमरे के सामने बोलने में दिक्कत कहाँ है? नहीं, कोई आपका पार्टी हाईकमान मानता है कि सांसद फेल है वहाँ? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मथुरा के मामले में, विकास के मामले में हमारी सांसद फेल है। हमारी सांसद, देखिए, मथुरा में जब आएगी, अपना एक वो बम्बई में कारोबार करती है, व्यापार फिल्म से ये फिल्मों को जगह से जुड़ी हुई हैं, ऐसी अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अभी काम करती हैं। अभी शूटिंग के दौरान पैर में चोट खा गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अच्छा, एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि गैर राजनीतिक लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो फजीयत ऐसी करा देते हैं कि सवालों का जवाब नहीं होते, पब्लिक के सामने भी बड़ी दिक्कत आती है डिफेंड करने में? देखिए, वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रही। आप राज्यसभा तो विजय माल्या रहा प्रभु, आप राज्यसभा की बात क्यों कर रहे हो? विजय माल्या भी राज्यसभा से था।
नहीं, मैं तो नहीं जानता विजय माल्या कौन है, क्या है। आप नहीं जानते? लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ, हमारी सांसद हेमा मालिनी जी राज्यसभा में रही, उसके बाद लोकसभा का चुनाव मथुरा से लड़ी। ऐसा कोई महीना नहीं है 2, 4, 5 दिन मथुरा में नहीं रहे, और अपनी जेब से बम्बई से आती हैं, और कई उनकी मथुरा की सिटिंग, मथुरा में रहना कई लाख की पड़ती है इसमें। सही कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सांसदों को 5 लाख रुपए पर महीना हवाई भत्ता मिलता है। आपको नहीं जानकारी, क्योंकि आप सांसद नहीं रहे। डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, आप इसका भी जवाब नहीं दोगे। अच्छा, सांसद का एक काम होता है, मैं आपको बताऊं। एक सांसद थे मथुरा में, उन्होंने काम कराया, रिफाइनरी मथुरा में है, एक बड़ा प्रोजेक्ट था। मथुरा में एम्स क्यों ना बने? नहीं, बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव तो दे। अरे यार, प्रस्ताव सांसद दे सकता है ना? नहीं, क्यों नहीं दे सकता ना? आप कैसे, आप किसको सिखा रहे हैं? पोया जी, ना ना ना, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। प्रस्ताव सांसद दे सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को देगी। आप उत्तर प्रदेश सरकार से आज कैसे ली जाती है हमें ना बताइए। ये आप गांव के लोगों को बना सकते हैं पागल। नहीं 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 नहीं, मैं 50 उदाहरण दे दूं, मैं 50 उदाहरण दे दूं। हम एम्स मथुरा में बनवाएंगे, आप जमीन उत्तर प्रदेश सरकार से हमको। फिर आप ये कहोगे कि हमारी यूपी में सरकार आ जाएगी तब हम जमीन का अलर्ट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस समय तब आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी इच्छा को हम समझ गए कि मथुरा में बहुत आवश्यकता है, मथुरा में एम्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमको भी अपने इलाज के लिए लखनऊ में SPPGI में जाना पड़ता है, तो हमको तो फायदा हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा। आप समझ रहे हैं मेरा मर्म? सांसद का काम ये नहीं होता कि 200 मीटर खरंजा कहीं बनवा दिया, जो हाँ नहीं है ना। सांसद का काम ऐसा होना चाहिए दुनिया भर में दिखे। नाली खरंजे और छोटी मोटी ये सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र में काम होने चाहिए, उनका महत्व होता है, वो सर्वोपरि मान के काम करना चाहिए। मथुरा में एम्स बन सकता है, मैं पत्रकार हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं। मथुरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है, मथुरा में कोई बड़ा शोध संस्थान बन सकता है। क्यों नहीं बनता? सांसद दिखती नहीं संसद में। मैंने तमाम सांसद देखे, मैं आपको वीडियो भी दिखवा सकता हूं। मैंने ऐसे ऐसे सांसद देखे जो अपने यहाँ की समस्याएं रखते हैं, और यहाँ की सांसद नाचने से फुर्सत नहीं है। ऐसी बात नहीं। देखिए, उनका अपना एक, जैसे हम हैं, हम अपने ऊपर लेके चलते हैं। मैं सांसद के ऊपर नहीं जाना चाहता। नहीं जाओगे, बच जाओगे। देखिए, नहीं पाओगे आप, हमारी जो रुचि है, किस प्रकार की रुचि है? हमारी रुचि है गांव में बैठकर उसके किसान के दुख दर्द को, मर्म को समझना, और फिर उससे शिक्षा ग्रहण करना, और उसमें किस प्रकार से हम उस मर्म का इलाज कर सकते हैं, हम वहाँ से सीखते हैं। अच्छा, चलो एक और अच्छा प्रश्न, बड़ा आसान सवाल होगा इसका जवाब। आपको करीब 4 दशक हो गए राजनीति में, आप कह रहे हैं मर्म को समझते हैं, तो जब सांसद के पास बैठते हैं तो सांसद को बता नहीं पाते, या वो आपके मर्म को समझ नहीं पाती? सीधा जवाब। देखिए, मैंने बताया ना, जो जैसा व्यक्ति होता है, उस लाइन को अप रखता है। वो उस इंडस्ट्री से, फिल्म उद्योग जगत से निकल के राष्ट्र सेवा से बड़े। दिक्कत है नेताओं की, इधर उधर घुमाते रहते हैं। मैंने पूछा कि आप मर्म समझा नहीं पाते या वो समझ नहीं पाती? नहीं, हम समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझाने, समझ नहीं पाती, इसका मतलब ये है पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारे जनता के मर्म को समझें। अभी जैसे हमारे हम आंगई में एक सड़क का उद्घाटन था 6 किलोमीटर का, उसका लोकार्पण करने के समय साथ साथ थे। हाँ, और जब साथ साथ थे तो वहाँ की जनता ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की पीने की समस्या है, हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक सोलर लाइट मिली है और मिलनी चाहिए। तो वहाँ की जनता ने जब आवाज़ लगाई तो मैम ने
हमारी सांसद हेमा मालिनी ने हमसे ही कहा कि विधायक जी ये क्या बात हो रही है। मैं इनकी ये इच्छा है, समझ नहीं पाती क्या बात? बिल्कुल नहीं समझती हैं। क्यों नहीं समझती हैं? तभी तो हमसे कहा ये क्या डिमांड है इनकी, तो ये पहले भी क्यों नहीं आई? तो हमने कहा ये पानी चाहती हैं और खारा पानी है गाँव के अंदर। और हमारे इस मथुरा का तो दुर्भाग्य है ही है, आप भी मथुरा के कहीं बाहर के तो हो नहीं, कि हम गांव से बाहर निकलते हैं 1-8 किलोमीटर माटी पीने को पानी मिल जाएगा मीठा, लेकिन जब गांव की तरफ बढ़ेंगे, गांव में आएंगे तो खारी पानी मिलेगा। इसी प्रकार से उस पानी को हम व्यवस्थित ढंग से आरओ का कार्यक्रम उन्होंने बनाया, हर गांव में एक ब्लॉक स्तर पर पहले परीक्षण भी कराया, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मथुरा का जो आम जनमानस है वो निःशुल्क पानी चाहता है मीठा, और आरओ जो बनेगा तो उसमें जो सांसद निधि से खर्चा नहीं हो सकता क्या? उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए योजना है नहीं, आप सही कह रहे हैं, जनहित की योजना है, लेकिन सांसद निधि से एक बार ही एक मुश्त रकम खर्च होगी, लेकिन उसका रख रखाव तो नहीं करती हैं। ग्राम पंचायत कर सकती है ना? ग्राम पंचायत कर सकती है जी। आपने अच्छा सा फिर वही चीज आ गई, आपने फिर आप आरओ पे आके टिक गए। मैं बात इंटरनेशनल स्टेडियम की आरओ पे आके टिक जाते हो सांसद जी ने। प्रभु मैं ये कह रहा हूँ पूरा मथुरा चमन क्यों ना हो, वृंदावन में आप नृत्य अकादमी खोलने की बात करते हैं, क्या फायदा होगा? फायदा सबसे पहले या तो पढ़ाई हो। देखो मैं ना अरे भाई, अरे मुंबई नहीं भाई, हमें मथुरा रहने दो, हमें मत मुंबई बनाओ, हम नहीं चाहते मथुरा मुंबई बने, हम नहीं। बम्बई में तो क्या क्या काम होते हैं ना, बम्बई में जो काम होते हैं अरे भाई, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि यहाँ रिफाइनरी बनी है, रिफाइनरी में ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, अपना उस हिसाब से उसकी व्यवस्था होती है, देख रेख होती है। इसी रूप में मथुरा का विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? आपने कहा मुंबई बने, मथुरा का कोई आदमी नहीं चाहता मुंबई बने, कितने सत्कर्म धत्कर्म होते हैं, हम मुंबई नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा मथुरा अच्छा हो, सुरक्षा मिले, पढ़ाई मिले, अच्छी एजुकेशन रहे, और सबसे बड़ा जो मर्म है गरीब आदमी को इलाज मिले, क्योंकि केंद्र का यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, सैफई में है यहाँ नियरेस्ट जो केंद्र का है, उसकी जगह मथुरा आगरा के बीच में क्यों ना बने? 2017 में हम एम्स बनवाएंगे, हम जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप। ब्रेकिंग न्यूज चलवा यहाँ ना फजियत हो जाएगी आपकी, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ब्रेकिंग चलवा दो। हम उत्तर प्रदेश में मथुरा में हम मथुरा की नुमाइंदगी करेंगे, हम मथुरा से के कार्यकर्ता हैं, हम कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई एमएलए बने, कोई भी मंत्री बने, लेकिन मथुरा का सर्वांगीण विकास नहीं। ऐसा कैसे? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है, ओढ़ने को व्यक्तिगत जिम्मेदारी तैयार है कि हम मथुरा को ऐसे बहुमुखी विकास की तरफ ले जाकर एम्स बनेगा, मथुरा आगरा के बीच में एम्स बनेगा, अजय पुइया कह रहे हैं। हाँ, मतलब आगे चल के हमारी सरकार होगी, हम जमीन अपने आप उपलब्ध कराएंगे, और ये यहाँ जो दब रही है इसमें फिर बाद में तो नहीं होगा वो गर्गाचार्य जी हिडन शर्तें थी, आप शर्तें लागू पड़ेंगी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? हम आपकी भावना को जानते हैं, आपने अपनी स्वार्थ की कोई बातचीत तो नहीं की, और हमने भी स्वीकार किया है कि हमको SPPGI में जाना पड़ता है। अगर अपनी मेरा मर्म क्या है कि गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए, चूंकि आजकल इलाज की जो इंडस्ट्री हो गई है, वो एक उद्योगपति ने मथुरा में हॉस्पिटल खोल लिया है, भर्ती करा लेते हैं, अनाप शनाप पैसा लेते हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे कि साहब कुछ डिस्काउंट करा दो, लेकिन वो मानते नहीं, वो कॉर्पोरेट का है। मैं चाहता हूं मेरे प्रदेश की जनता को, मेरे क्षेत्र की जनता को, मेरे गांव के लोगों को इलाज तो मिल जाए, बीमार हो कोई। यही हमारी इच्छा है, हम भी उसी परिवार से निकले, गरीब परिवार से निकले। आज भी हमारे हाथों में ये नहीं गांठें किस बात की हैं, काम करने की। तो हम जानते हैं उस मर्म को, उस दुख को, उस दुखिया के। आज भी हम
मथुरा के लोग को वृंदावन टीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। आज हम मैम से कहकर दिल्ली एम्स में करते हैं, वहाँ भी वो भर्ती नहीं हो पाता मथुरा का आदमी। और इतनी बीमारियाँ पनप गई हैं कि जिनका मथुरा में इलाज मिल जाए तो अपने घर से चल के वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचे और फिर घर पहुँच जाए दवा लेके। तो ये आज की आवश्यकता, जब हम इस 70 साल में आज़ादी के 70 साल में उसको स्वास्थ्य नहीं दे सकते, रोज़गार की बात छोड़ो, अन्य सुविधाओं की बात, तो उसको जिंदा रहने के लिए तो दवा की व्यवस्था तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नैतिक मूल है, नैतिक दायित्व भी हमारा। बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी चीज़ रही आज के इस शो में हमारे में कि अजय पुइया जी ने कहा एम्स बनेगा। तमाम दर्शक सुन लें, अगर एम्स नहीं बना तो पुइया जी को तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक। लेकिन बहुत अच्छी चीज़, इसका स्वागत भी होना चाहिए। अगर मैं दर्शकों से भी वादा करता हूँ, अगर पुइया जी ने अगर इसमें अपना योगदान दिया तो मैं अगले शो में इनका स्वागत भी यहाँ पे करूँगा। इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देख